तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। बंधुओं, ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए सूत जी से, ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी का भी मैंने सुन लिया, व्यास जी का भी मैंने सुन लिया, और ये परीक्षित जी कहां से आए? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी कि यदा मृधे कौरव सृंजयानम वीर स्वधो वीर गतिं गतेषु प्रकोदरा गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। विचार करो, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ है, सारे कौरव समाप्त कर दिए और दुर्योधन पड़ाए रणांगण में, उसका भी उर्दंड भेदन कर दिया, जंघे को तोड़ दिया भीम ने। हाँ? उस समय महाराज दुर्योधन का मित्र था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। जैसे ही पास में आया मिलने के लिए, तो दुर्योधन बोला, मित्र, मेरी सेना अथाह बड़ी विशाल सेना और पूर्ण समाप्त हो गई, और पांडव थे कुल 5। कितने? 5 पांडव, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। विचार करो, बाल भी बांका नहीं हुआ पांडवों का। कहते हैं ना कि जाको राखे साया मार सके ना को, बाल नवा को करी सके चाहे जो जग भेरी हो। सज्जनों, परमात्मा की जिस पे कृपा हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुरक्षितम रक्षति दैव रक्षितम। प्यारे, परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसका कल्याण सुनिश्चित। और परमात्मा जिस पे वक्र हो जाए, तो महाराज देखो, हमने सुना है बुजुर्गों से, एक फौज में नौकरी करते थे, और लड़ाई के दौरान जब लड़ाई लड़ी सो भागे आए घर से, वहां से ड्यूटी से भाग करके आए, और घर में भी कहा, जिसमें वो गेहूं रखे जाते ना, उसको क्या कहते हैं, कोठीला, उन्हें पता नहीं था, उसमें आके बैठ गए, और उसी कुठीले में था सांप, डंस मार दिया और मर गए। विचार करो, है? और वहां से भाग आए थे, लेकिन उनकी यहां थी। अगर परमात्मा को जो मंजूर होगा वही होगा, कहते वही होगा जो मंजूर है, हाँ, उसको मंजूर होगा वही होता है। तो परमात्मा जिसके रक्षक हैं, जिसकी जीवन की बागडोर हमारे गोविंद के हाथ में है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो सज्जनों, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैं अभी जाता हूं और उन 5 पांडवों के शीश काट के लाता हूं। और महाराज दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंचा, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। ऐसा कहते हैं, विजय की प्रथम रात्रि पांडवों को ले गए भगवान किसी दूसरी जगह, अरे घुमाने के लिए, पिकनिक के लिए, गए होंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कुछ और नाटक होने वाला है। सो पांडवों को पहले ही ले गए, और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के लेट गए। और जैसे ही अश्वत्थामा आया, उसने जाना ये 5 पांडव लेटे हैं, सोते हुए उन बालकों के 5 के शीश को काट दिया और ले गया। दुर्योधन के पास
और दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र ये तूने क्या किया, क्या बिगाड़ा था इन अबोध बालकों ने, हमारा क्या बिगाड़ा था। इन बच्चों के शीश को ले आया, मैंने तो पांडवों के लिए कहा था। हा? प्यारे बंधुओं, द्रौपदी ने जैसे ही देखा 5 धड़ पड़े, शीश नहीं है धड़ के ऊपर। विचार करो उस मां के दिल पे क्या गुजरेगी, धड़ाम से पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़ती है और कहती है, अरे अश्वत्थामा हमारे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, एक नहीं दो नहीं, जिसके 5 पुत्र मृत पड़े हो सामने, उस मां के कलेजे पर हाथ रख करके देखो क्या गुजरती होगी उसके दिल पे। उस मां के दिल पे क्या गुजरती होगी प्यारे। हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं हमारे करण सिंह भदौरिया जी, एक बार जोरदार तालियां। और दादा यहां आओ, और क्या अब तुम लेट हो गए, हमारे पास आओ। एक बार मैं इनका परिचय दे दूं, हमारे श्रोतालु बंधु ध्यान दें, खड़े होकर के वहीं से खड़े हो जाइए। ये हमारे करण सिंह दादा हैं और आगामी कथा पितृपक्ष में हमारे परीक्षित हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। आज इनका आना हुआ है कि बोले महाराज की कथा हो रही है, और ये कथा बिल्कुल विगत कथा से ही घोषणा में है, लेकिन ये कथा पितृपक्ष में होगी। तो बंधुओं, द्रौपदी के रुदन को सुना, अर्जुन दौड़ करके आए, पांडव आ गए पास में, और जैसे ही देखा द्रौपदी तुम रोती हो, तुम्हारे बालकों का ये हाल किसने किया, और जिसने भी किया है ना उसको तो मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना। तुरंत महाराज आ गए और जैसे ही मारने के लिए अर्जुन चलने लगे, क्या करूं क्या दंड दूं, तो महाराज तुरंत महाराज द्रौपदी कहती है, अर्जुन इनको मत मारो। अर्जुन तो तुरंत पकड़ लिया या अश्वत्थामा को। अब विचार करो, छोटी बात में आपको समझाऊं कि भगवान ही जिसका रक्षक है, जिसके रथ को चलाने वाला कृष्ण, तो कितना टाइम लगेगा। तुरंत पकड़ा अश्वत्थामा को और घसीटते हुए लाए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोलो बताओ द्रौपदी, क्या दंड दूं, कैसे मारूं इसको। लेकिन द्रौपदी कहती है, बोले अर्जुन मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे भैया छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण है और उसमें भी गुरुजी का पुत्र है, तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है, इसको मत मारो। है तुम्हें मालूम है धनुर्विद्या तुमने द्रोणाचार्य जी से गुरुजी से सीखी है, और धनुर्वेद का जो रहस्य किसी और को नहीं बताया वो तुम्हें बताया है, और उनके ही पुत्र को मार दोगे, ये कहां का न्याय है। छोड़ दो, मुंच माने छोड़ना। अब तो महाराज जैसे ही द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, तो भीम जी आ गए पास में, बोले अर्जुन छोड़ देगो तो कोई बात ना है, लेकिन मैं अपने गदाते ना छोड़ूंगा। अब हाल यहाँ के प्राण ने निकालूं। बंधुओं, युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। है? लेकिन जब भीम नकुल सहदेव सब लाल ताते हो रहे, बोले हमें छोड़ना नहीं है, तब तो युधिष्ठिर जी बोले कृष्ण से और पूछ लो कि क्या करना चाहिए। तो जैसे ही पांडव भगवान के पास, कृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि बोले हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान बोले देखो शास्त्र की बात तो मैं बता दूंगा, इसके आगे मैं नहीं जानता। बोले शास्त्र की बात तो सुनने आए, मैं क्या करूं। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य
आतताई बधारहणा। पहले कह दिया भगवान ने ये ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, और फिर आगे कह दिया श्लोक में आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पांडवों ने कहा बा भैया बा। भीम जी बोले जय हो कृष्ण। तुम्हारे जैसे, क्यों विनोद जी, तुम्हारे जैसे 2-4 मजिस्ट्रेट हो जाएं तो हो गया निर्णय। पहले कहते हो छोड़ दो और फिर कहते हो मार दो। बोलो, हो गया निर्णय। 2-4 मजिस्ट्रेट हो जाएं बस। लेकिन प्यारे, मैंने निवेदन किया था कृष्ण के कहे हुए को करो। आज मेरा प्रभु कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेता है। मैंने आपको उपदेश किया था युद्ध भूमि में, रण भूमि में युद्ध किया था। आज उसका इंटरव्यू भगवान ने अर्जुन का लिया कि मालूम है अर्जुन तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन को याद आ गया कि बोले सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही वध के तुल्य होता है, इसलिए इसको मारो मत। भगवान का सूत्र याद आ गया अर्जुन को। अश्वत्थामा के सर के बाल और दाढ़ी को मूड़ करके मणि को निकाला और धक्का दे के शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन महाराज, जो ईर्षालु होता है उसकी ईर्षा नहीं जाती। जिसका काम होता है, क्यों शिवराम भैया, जिसका काम होता है ईर्षा करने का तो वो तो करेगा, उनको आदत पड़ जाती है। हाँ, विचार करो। अब कोई बात आ गई, आ जाती है बात तो मुंह पे रहे ना है? अब काऊ की बेल चढ़ रही हो, है नहीं, ब्याह बारे है, बाकी छोरा को ब्याह कर रहे हो और वे चुगली करवे बारे पहुंच जाए तो फिर कहूं धोखे ते पतो लग गयो लड़का बारे तो फिर तो बाकी आफती धरी है। हाँ, कहते हैं चुगल खोर चुगली करें घर घर, लठ खाएं बिना कोई पानी भी ना पियावे, एक गिलास की ना पूछे। हाँ, चुगल खोर चुगली करें घर घर, लठ खाएं और कीड़ा पर जे मरे फेर नरक में जाए, सियावर रामचंद्र की जय। विचार करो। लेकिन ईर्ष्यालु अश्वत्थामा, ईर्षा मन में थी, नहीं गई है, तो उसने क्या किया मालूम है? बोले हमने ये इसके द्रौपदी के पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, गर्भवती, उसके गर्भ में था बालक, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। विचार करो, ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा ने मेरे प्रभु को याद किया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैम में विसतु राजसमान मानस राज हंसा, प्राणपयान समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदुस्मरणं कुतस्ते। या नारायण, उत्तरा ने प्रार्थना की, प्रभु ये गर्भस्थ बालक को ये मार देगा, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अश्वत्थामा ने मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, प्रभु करुणा करो, कृपा करो। तो मेरे प्रभु छोटा सा रूप बनाए, अंगुष्ठ मात्र, ऐसा वर्णन भागवत जी में कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। और उसी बालक ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही पालथी लगा करके बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। क्या सोच रहा है? बोले जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वो नजर नहीं आ रहा है। और जैसे ही मेरे प्रभु को, कृष्ण को उस बालक ने देखा तो महाराज हंसने लगा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षिता। तो परीक्षित कौन है? उत्तरा के पुत्र, अभिमन्यु के बेटा। हाँ,
तो सज्जनों, महाभारत युद्ध को संपन्न कराया। मेरे प्रभु ने, और जैसे ही थोड़ा विश्राम में गए तब तक कुंती बुआ आ गई। ऐसा कथा के क्रम में वर्णन। माता कुंती ने कहा, अरे कन्हैया, तुम तो ईश्वर हो, भगवान हो। कृष्ण ने कहा, मैं आपको बता दूं, निवेदन कर दूं, भगवान कृष्ण का और कुंती का बुआ भतीजे का संबंध है। भगवान कृष्ण बोले, लो लो लो, देखो ये बुआ जी कहती हैं भगवान। हम कोई भगवान थोड़े ही हैं, हम तो बुआ जी तुम्हारे भतीजे हैं, हम भगवान नहीं हैं। और यदि तुम भगवान नहीं कहती हो तो वरदान मांग लो। तो ऐसा वर्णन है कथा के क्रम में। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और महाराज, जब कुंती का नंबर आया तो कुंती बुआ ने कहा, बोले प्रभु, यदि देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो। अब बताओ भैया, कोई दुख मांगना चाहता है? हाँ, क्यों करण सिंह दादा, कोई दुख मांगना चाहता है? लेकिन कुंती बुआ कह रही है मुझे दुख दे दो। भगवान भी चक्कर में पड़ गया जी, वो भी चक्कर में पड़ गया। क्यों? कि बोले भगवान का नाम आनंद कंद है, भगवान के यहाँ दुख ही नहीं है खजाने में, तो कौन सा लॉकर खोल के दुख दे दे? भगवान खड़े हैं, क्या करें? विचार करो। लेकिन कुंती बुआ से कहते हैं, बोले कुंती बुआ, तेरा जीवन दुख में बीता है, जन्मी कहीं, पली बड़ी कहीं हुई, विवाह भी हुआ ऐसे पति से श्रापित, हाँ, सहवास की कामना से पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। और यही हुआ, राजा पांडु मन को नहीं रोक पाए, पत्नी के पास में गए, जाते ही मृत्यु हो गई। हाँ? अब ये कुंती ने इतना कष्ट झेला है। ये जो 5 पुत्र है ना, ये तो सूर्य नारायण ने, महात्मा दुर्वासा जी ने ये मंत्र दिया है, आराधन किया सूर्य का है, और देवताओं के मंत्र सिद्धि से ये पुत्र उनको पैदा हुए हैं। विचार करो, धर्मराज को याद किया, युधिष्ठिर को पाया, और महाराज इंद्र की कृपा से ऐसा वर्णन अर्जुन को पाया कुंती बुआ ने, और पवन देव का मंत्र बोला तो भीम को पाया। और जो माद्री है ना कुंती की, सौत कहें, उसके लिए भी अश्विनी कुमारों से निवेदन किया, मंत्र से बुलाया तो अश्विनी कुमारों ने 2 दे दिए, नकुल और सहदेव, हो गए 5। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये तो मंत्र से प्राप्त थे, दुर्वासा जी के मंत्र थे। इतना कष्ट पाते हुए भी आज कुंती बुआ कहती है मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती बुआ इसलिए मांगती है, विपदो नहीं व विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता, हाँ, और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता। तब बोले विपदा नारायण विस्मृति ही, सबसे बड़ी विपत्ति नारायण को, भगवान को भूल जाना, और संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान को याद बनाए रखना सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बस इसीलिए तो कुंती बुआ ने कह दिया, या सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय ते जाए, और बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपाए। दुख के लिए बलिहारी है, हाँ, हमें तो दुख ही दे दो। ऐसे सुख को लेके मैं क्या करूंगी जो भगवान ही याद नहीं आए, हाँ? भगवान कोई मैं भूल जाऊं तो ऐसा सुख लेकर के क्या करूंगी। इसीलिए तो कहा है महाराज, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने
क्या ध्यान दो, हनुमंत लाल जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति कौन? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई।